हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज से बाल विकास की क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही हैं। बाल विकास से याद रखिएगा, यूपी टेट पेपर 1 और यूपी टेट पेपर 2 में 30 नंबर के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि 30 नंबर के रहेंगे। तो बाल विकास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब ये यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पे 30 में से 30 नंबर पूरे आप ला सकते हैं। आज की ये हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व इतिहास, साथ में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। सर्वप्रथम देखेंगे मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का जन्म व उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग आपको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा अर्थात सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, जैसे जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये ग्रीक भाषा जो कि लैटिन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा, मनोविज्ञान के आदि जनक याद रखिएगा अरस्तु को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इन्होंने 1912 ईस्वी में दर्शन शास्त्र को इससे अलग किया था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला खोली थी, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन को कहते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनके बारे में जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे विस्तार से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे मनोविज्ञान के यहाँ पे विकास के 4 चरण बताए गए, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पे था 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में याद रखिएगा आत्मा का विज्ञान आया। सोल ऑफ साइंस आत्मा विज्ञान 16वीं शताब्दी में आया, जिसके समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। किंतु कुछ समय बाद इसकी आलोचना हुई और बताया गया कि आत्मा अमूर्त व एक काल्पनिक विषय है, और इसको आत्मा के विज्ञान को यहाँ पे अमान्य कर दिया गया। आत्मा विज्ञान को अमान्य करने के बाद फिर कुछ समय बाद 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान आया। मन के विज्ञान के समर्थक थे पोम्पोलाजी, लॉक, रीड और बर्फले। इनकी भी आलोचना हुई और बताया गया कि मन अमूर्त व निजी है, दूसरों को मन यहाँ पे नहीं जाना जा सकता, इसलिए मन के विज्ञान को भी यहाँ पे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आया 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान आया, जिसके समर्थक थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स ली और टीचनर। इनकी भी आलोचना हुई और बताया गया कि चेतना केवल 1/10 भाग में है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की पुस्तक है, और इस पुस्तक में इन्होंने चेतना शब्द की निंदा की थी, और ये जो चेतना विज्ञान था इसको भी अमान्य कर दिया गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया, याद रखिएगा, जिसके प्रतिपादक थे वाटसन। याद रखिएगा, व्यवहार के विज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? तो वाटसन। तो एक बार ये क्रम आपको पुनः याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया, जिसके समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। इसको अमान्य करने के बाद 17वीं शताब्दी में मन, या इसी को कहते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया। तो याद रखिएगा, मन का विज्ञान, या फिर इसी को यहाँ पे कहा जाता है कि मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में आया, जिसके समर्थक थे पोम्पोलाजी, लॉक, रीड और बर्फले। इसको भी अमान्य करने के बाद 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान आया, जिसके समर्थक विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स ली और टीचनर थे। याद रखिएगा, चेतना केवल 1/10 भाग में होता है, और विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। इसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया, जिसके प्रतिपादक थे वाटसन। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। 16वीं शताब्दी में आत्मक विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, जो वर्तमान में चल रहा है, और इसके प्रतिपादक थे वाटसन। इनके बारे में जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम कंप्लीट जानकारी आपको देते चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं व्यवहारवाद एवं मूढ़वाद का सूत्र।
व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में किया था, ये आपको याद रखना है। और इनकी पुस्तक थी मनोविज्ञान के मूल तत्व। ये पुस्तक इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखी थी। तो आपको याद रखना है व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में किया था। साथ में आपको एक कथन याद रखना है, वाटसन महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। इंपॉर्टेंट ये कथन है। मनोविज्ञान के जो कथन होते हैं वो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको याद करते चलिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है, ये वाटसन महोदय ने कहा था। तथा एक बहुत ही फेमस यहाँ पे कथन है जो कि वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में वह व्यवहार के रूप को अपनाए हुए है। ये कथन किसका है, तो ये कथन वुडवर्थ का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान का एक बार सफर अर्थात टाइमलाइन को अच्छे से देख लेते हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गॉयकल ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गॉयकल ने किया। कब किया था, 1590 ईस्वी में। इनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। नेक्स्ट है 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। और कब की थी, तो 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी थी और कब प्रकाशित की, 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद की स्थापना 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड द्वारा की गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने की, सिगमंड फ्रायड ने 1900 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में इवान पावलॉव को पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, पावलॉव महोदय आपने नाम सुना होगा। पावलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में मिला था। जब हम पावलॉव को पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में बिने व साइमन द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, बिने व साइमन ने 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत के प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। और ये प्रयोगशाला किसने स्थापित की, डॉक्टर N.N. सेनगुप्त द्वारा स्थापित की गई। जिस प्रकार से विश्व में पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की थी, उसी प्रकार से 1916 में सेनगुप्त द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत के प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 1953 ईस्वी में स्किनर की पुस्तक साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित हुई। तो ये एक टाइमलाइन है जिसको आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा और इन्हें जरूर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान। हम मनोविज्ञान टॉपिक पढ़ रहे थे तो इसकी परिभाषा आपको याद रखना है। सर्वप्रथम परिभाषा है स्किनर महोदय की। स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो का कथन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। ये क्रो ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है बोरिंग, लैगफील्ड और विल्ड ने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। नेक्स्ट है मैकडूगल ने ये कहा कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक थे गैरसन ने कहा मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट है पिल्सबरी महोदय ने कहा सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट है एटिकिसन, स्मिथ और हिलगार्ड ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना। अब यहाँ पे जानते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान को।
शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं और इसके अर्थ और उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसको यहाँ पे जानेंगे। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा अर्थात एजुकेशन, दूसरा है मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति यदि संस्कृत में देखें तो भारतीय उत्पत्ति इसकी शिक्षा शब्द संस्कृत के सिज धातु से बना है। याद रखिएगा, संस्कृत के सिज धातु में आप प्रत्यय लगाने से यहाँ पे शिक्षा शब्द बना है और इसका अर्थ होता है सीखना अर्थात टू लर्न। वहीं पे पाश्चात्य में यदि देखें तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। याद रखिएगा, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जहाँ पर ई का अर्थ होता है अंदर और डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना, और एडुकेयर का अर्थ है यहाँ पे आगे बढ़ना टू ब्रिंग अप, और एडुकेयर का अर्थ है यहाँ पे विकसित करना। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसेयर से यहाँ पे हुई है। इनका अर्थ होता है बाहर निकालना, आगे बढ़ाना और विकसित करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ होता है कि इसका अर्थ है लिखना, पढ़ना और गणना करना। केवल विद्यालय तक सीमित जो शिक्षा होती है वो शिक्षा के यहाँ पे संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत आएगा, और शिक्षा का व्यापक अर्थ का अर्थ है कि वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है, अर्थात जो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, वो उसमें शिक्षा का व्यापक अर्थ आएगा। यहाँ पे महात्मा गांधी ने 4H बताए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आता है हेड, दूसरा हार्ट, तीसरा हैंड और चौथा है हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की ये 4 जो H हैं, जिसमें हेड का अर्थ है मानसिक विकास, हार्ट का अर्थ है भावात्मक विकास, हैंड का अर्थ है क्रियात्मक विकास और हेल्थ का अर्थ है यहाँ पे शारीरिक विकास। महात्मा गांधी ने 4H बताए और ये 4H आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे सीखने के तत्व अर्थात शिक्षा के ध्रुव। एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षा एक त्रिविध्रुवी प्रक्रिया है। याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में ये लाइन सीधे पूछी गई है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये कहा था जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने जो शिक्षा के त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताए, इसमें उन्होंने शामिल किया शिक्षक को अर्थात टीचर, पाठ्यक्रम करिकुलम को और छात्र अर्थात यहाँ पे स्टूडेंट को। तो जॉन डीवी की एक पुस्तक थी शिक्षा तथा समाज। जॉन डीवी के अनुसार बालक एक सक्रिय विद्यार्थी होता है, शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जॉन डीवी ने क्या कहा था, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, और इन्होंने त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र को शामिल किया, और इनकी पुस्तक का नाम था शिक्षा तथा समाज। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें इन्होंने द्विध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रक्रम को शामिल किया। इन्होंने पाठ्यक्रम को यहाँ पे शामिल नहीं किया था। एडम्स ने सीखने के केवल 2 तत्व माने थे, शिक्षक और यहाँ पे छात्र। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रकार। याद रखिएगा, शिक्षा के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षक, जिसमें निर्धारित समय व एक निर्धारित स्थान होता है, जैसे विद्यालय। विद्यालय में एक टाइमिंग फिक्स होती है कि सुबह 8 से 2 बजे तक क्लास होगा या 9 से 3 बजे तक क्लास चलेगी। औपचारिक का अर्थ यहाँ पे होता है जिसमें निर्धारित समय व निर्धारित स्थान होते हैं, उसके अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण हो गया विद्यालय। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं होते, जैसे परिवार में, घर में हम किसी भी वक्त यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो। तो जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं होते वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा दूरस्थ स्थान से प्राप्त करने वाली जो शिक्षा होती है वो निरौपचारिक शिक्षा होती है, जैसे पत्राचार शिक्षा, टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, जिसे डिस्टेंस मीडिया के नाम से जानते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, ये सभी शिक्षा के प्रकार हैं, आप इन्हें याद रखें। अब यहाँ पे देखेंगे हम शिक्षा के प्रमुख परिभाषाएं। याद रखिएगा, शिक्षा के प्रमुख परिभाषाएं आपको याद रखना है। सर्वप्रथम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का कथन है
बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है पेस्टोलॉजी, और पेस्टोलॉजी ने कहा था बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। नेक्स्ट है जॉन डीवी। जॉन डीवी महोदय ने कहा था शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट है डगलस व हालैंड। डगलस व हालैंड ने कहा शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम एक नज़र में शिक्षा मनोविज्ञान का यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, याद रखिएगा शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। वहीं पे शिक्षा एजुकेशन अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी का क्षेत्र यहाँ पे सीमित है। शिक्षा की जो प्रकृति है वो साध्य है अर्थात एंड या गोल तक हमें पहुंचाती है। वहीं पे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यहाँ पे साधन तक है। शिक्षा का दृष्टिकोण संश्लेषणात्मक है अर्थात सिंथेटिक है, और शिक्षा मनोविज्ञान का दृष्टिकोण यहाँ पे विश्लेषणात्मक है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है आदर्श मूल्यों जीवन उद्देश्य से संबंधित हैं, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य इनको प्राप्त करने में सहायक है। अर्थात जो हम आदर्श मूल्य या जीवन उद्देश्य हैं इनको प्राप्त करने में सहायक शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा एजुकेशन कैसा है, तो एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक भावात्मक व मानसिक प्रक्रिया है। ये सारे पॉइंट आपसे होंगे। मनोविज्ञान के हमने जन्म, उत्पत्ति व शिक्षा मनोविज्ञान के यहाँ पे उत्पत्ति अर्थ परिभाषाओं को जान लिया है। आज की क्लास में इतने ही 2 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। इनके आप नोट्स बनाते चलिएगा जिससे सभी चीज़ें बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनसे उनकी भी तैयारी यहाँ पर बेहतर रूप से हो सके। बाल विकास और पर्यावरण की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। जल्दी हिंदी की भी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।